नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज के समय में यदि आप कोई सामाजिक कार्य कर रहे हैं, यदि आप लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ यदि खड़े होते हैं, तो ऐसा लगता है कि वो लोग कोई षड्यंत्र कर सकते हैं, बड़ा षड्यंत्र कर सकते हैं और आपको किसी भी षड्यंत्र में फंसा सकते हैं। ये बात मैं आज इसलिए बोल रहा हूँ कि आज मेरे स्टूडियो में एक ऐसे कार्यकर्ता हैं जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए हैं, प्रशिक्षित हैं, जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के भोपाल संभाग के संगठन मंत्री रह चुके हैं, जिन्होंने तमाम सारे विद्यार्थियों को एकजुट करने का काम किया है। लेकिन जब उन्होंने मध्य प्रदेश में फर्जी विश्वविद्यालय के बारे में आवाज़ उठाई, जब उन्होंने भोपाल के पास सीहोर में एक नकली दूध बनाने वाले, नकली पनीर बनाने वाले के खिलाफ आवाज़ उठाई, तो एक षड्यंत्र हुआ। षड्यंत्र यह हुआ कि एक नाबालिग बच्ची लाई गई और उससे इनके खिलाफ एक शिकायत कराई गई। जब भोपाल पुलिस को समझ में आ गया कि शिकायत फर्जी है, तो उस बच्ची को महूगंज ले गए, वहाँ 0 पे केस रजिस्टर करा के भोपाल भेज दिया गया। आखिर क्या वाकई सामाजिक कार्य करने वालों पर इस तरह के षड्यंत्र होना चाहिए? एक बड़ा सवाल आज मैं इसलिए खड़ा कर रहा हूँ कि वाकई जो गलत काम करने वाले हैं या जो इस तरह का फर्जीकरण करने वाले हैं, वो उन्होंने भी अपने गैंग बना रखे हैं। यदि कोई हमारे खिलाफ खड़ा होगा तो हम इस तरह के षड्यंत्र करेंगे, उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा खत्म करेंगे। मैं आज मिलवाने वाला हूं भगवान सिंह राजपूत जी से। मैं भगवान सिंह राजपूत को व्यक्तिगत तौर पर पिछले 10-12 साल से जानता हूं। मैंने इन्हें काम करते देखा है। मेरे स्टूडियो में पहले भी हम लोगों ने ये जो नकली पनीर वगैरह का जो काम हो रहा था, जिस पे उन्होंने मुहिम चलाई थी और यूडब्ल्यू ने FIR की थी, तब भी मैंने स्टूडियो बुला के इंटरव्यू किया था। लेकिन जब मैंने अखबार में पढ़ा कि इनके खिलाफ पास्को का केस हुआ है, तो मैं सच बता रहा हूँ, मैं समझ गया था कि वो जिन बड़े लोगों के खिलाफ, उद्योगपतियों के खिलाफ, शिक्षा माफिया के खिलाफ इनने मुहिम चलाई है, उन सब ने एक होके इन्हें फंसाने की कोशिश की है। आज 15 दिसंबर 2025 को लगभग तय हो गया है कि जो आरोप इन पे लगे थे वो पूरी तरह से गलत थे, षड्यंत्र था। पुलिस लगभग नतीजे पे पहुंच चुकी है। अब औपचारिक रूप से पुलिस कब FIR लगाएगी, कब इनको क्लीन चिट देगी, अलग बात है। लेकिन आज मेरे निवेदन पर भगवान सिंह राजपूत मेरे स्टूडियो में, और हम उनसे समझते हैं क्या वाकई अच्छा काम करने वालों को यही सज़ा मिलेगी। भगवान सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैंने छोटी सी भूमिका बनाई इसलिए है, मैं खुद जानता हूँ आपको। मैं पहली बार आपसे विश्वविद्यालय में जब आप संघर्ष कर रहे थे तब मिला था, बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय में। मतलब क्या आप समाज में यदि इसी तरह की गंदगी होगी तो फिर गलत के खिलाफ आवाज़ कौन उठाएगा? बिल्कुल वही। सोचिए कि अगर कोई व्यक्ति शिक्षा माफिया के खिलाफ, भ्रष्टाचार जो लोग कर रहे हैं बड़े लेवल पे, उनके खिलाफ, इन माफियाओं, ये जो गुंडे हैं, और मैं तो कहता हूँ कि ये अंडरवर्ल्ड से ज़्यादा खतरनाक है। इन लोगों के खिलाफ जब सामाजिक लोग और जो आवाज़ उठाते हैं, जब पीड़ित आवाज़ उठाते हैं, कोई या मुझ जैसा कोई विसल ब्लोअर सामाजिक कार्यकर्ता इनके भ्रष्टाचारों के खिलाफ लड़ता है, शासन प्रशासन में शिकायत करता है, तो उसके साथ आप देख सकते हैं। मैं खुद यहाँ एग्जाम्पल बैठा हूँ कि कैसे मुझे एक नाबालिग बालिका को हथियार की तरह उपयोग किया और उसको टूल किट की तरह ये लोग यूज़ करके SC/ST एंड पॉक्सो एक्ट में मेरे खिलाफ झूठा मामला इन लोगों ने दर्ज कराया। वो तो भोपाल पुलिस समझदार थी, और आप जानते ही, मुझे देख ही रहे हैं और सभी लोग मुझे जानते हैं कि मैं कहीं से भी, मैं कहूँगा आपको कि ये जो घटना है जिसमें मुझे फंसाया गया है, ये इस दुनिया में घटित ही नहीं हुई है। तो आप सोचिए कि इस प्रकार के षड्यंत्र से मेरे नहीं, ना जाने कितने लोगों के खिलाफ हुए हैं और लोगों ने अपनी जानें गंवाई है। भगवान सिंह जी, मेरे तमाम दर्शकों को ये बताइए कि आप कर क्या रहे थे जो इतना बड़ा षड्यंत्र आपके खिलाफ रचा? क्या थे वो लोग? वो कौन लोग थे जिन्हें आपके खिलाफ इतना बड़ा षड्यंत्र रचना पड़ा? देखिए, क्या है कि मैं अभी उनके नाम लेना तो मैं अपने मुंह से उचित नहीं समझता हूँ। समय आएगा, आप संकेत में तो बता सकते हैं। नहीं, समय आएगा, पुलिस उनके नाम लेगी, पुलिस उनको सलाखों के पीछे पहुंचाएगी और फिर हम यहीं बैठेंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने लंबे समय से शिक्षा के क्षेत्र में काम किया, तो विश्वविद्यालयों में जो अवैध नियुक्तियाँ है, ऐसे लोग जो 25 सालों से नौकरी में नहीं हैं लेकिन सैलरी ले रहे हैं और बाकायदा शासन के सारे लाभ ले रहे हैं,
लोगों की स्वास्थ्य, उनके जन स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वाले लोग, जो लोगों को नकली बटर, नकली डेयरी उत्पाद बेच करके उनकी जान ले रहे हैं, उनको कैंसर जैसी, डायबिटीज़, हार्ट अटैक जैसी बीमारियां दे रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ जब मैं आवाज़ उठाता हूं, और अभी रिसेंटली भी मैंने कुछ जो निजी विश्वविद्यालय हैं वहाँ तो इस लेवल का भ्रष्टाचार है सर कि आप चौंक जाएंगे। अरबों रुपए की मैंने स्कॉलरशिप, सुना है मार्कशीटें बिक रही हैं। बिल्कुल फर्जी, जिस व्यक्ति ने एडमिशन लिया वो लॉ की मार्कशीट लेके घूम रहे हैं। सर आप क्या चाहिए, आपको MBBS जैसी डिग्री फर्जी बांट दी जा रही हो तो ये छोटी मोटी डिग्री का क्या ही होगा। पूरी दुकानें चल रही है, रेट तय है, इतने हज़ार में ये डिग्री, इतने हज़ार में ये डिग्री, इतने लाख में ये डिग्री, और शासन प्रशासन को सबको सब पता है। ऐसा नहीं किसी को जानकारी नहीं है, सबको सब पता है, लेकिन सब मौन। भाई हम लोग जब लड़ते हैं, आपने भी कई ऐसे मुद्दे उठाए, तो होता क्या है, पहले सबसे पहले हमें दबाएंगे, हमें डराएंगे, जब हम डरेंगे दबेंगे नहीं तो हमें खरीदने की कोशिश की जाती है, और जब हम इनके सामने ये हमें खरीद नहीं पाते हैं, नहीं है बिल्कुल, तब बच्ची खड़ी की जाती है, तब ऐसे ही ये लोग, मासूम बच्ची खड़ी की जाती है। बिल्कुल, आप सोचिए उस मासूम बच्ची का इन्होंने बचपन छीन लिया, और ये संगठित अपराध करने वाले ये लोग उस बच्ची को संगठित अपराध में धकेल रहे हैं बचपन से। शासन प्रशासन तो अपना काम कर रहा है, ठीक है, SC ST वर्ग, जो वंचित वर्ग है, इन लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए प्रयास कर रहा है, लेकिन ये जो गैंग चलाने वाले लोग हैं, और इस गैंग में शासन प्रशासन के लोग भी हैं। आपको नहीं लगता कि अब समय आ गया है कि इस तरह के लोगों की सामाजिक प्रतिष्ठा गिराने का कुकृत्य करने वाले, फर्जी FIR कराने वाले, और वो भी पूरा जीवन, आपने पता नहीं कैसे झेला होगा, आपने, आपके परिवार ने, अपने मित्रों ने कैसे अपने माता पिता और परिवार से आंख में आंख डाल के बात की होगी, क्योंकि लोग आपको समझते हैं इसलिए आपने कर ली, लेकिन आम आदमी पे क्या बीतती है आप सोचिए। वही मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब ये मामला हुआ, ठीक है, तो जो लोग मुझे ठीक से जानते उन्हें पता है कि भगवान ऐसा नहीं है, कर ही नहीं सकता। और आप देखेंगे कि इस पूरे मामले से मैं तो एक मजबूत मेरा हृदय है, ठीक है, लेकिन फिर भी मेरे मन में आया कि यार ये क्या हो गया। यानी मेरे मन में भी, कई लोग जो है फर्जी मामलों से अपना जीवन समाप्त कर लेते हैं, तो मेरे मन में भी आया था कि यार, लेकिन तो आप सोचिए, मेरी सामाजिक हत्या तो इन लोगों ने कर ही दी ना। मेरे घर वालों पे क्या बीती होगी, मुझसे जो जुड़े लोग हैं उनने क्या फेस किया, क्योंकि लोग तो मानते हैं ना जनरली कि किया ही होगा। आप सोचिए कि किस पीड़ा से मैं गुजरा हूँ, लेकिन फिर मुझे अपने ही सब साथियों ने समझाया कि नहीं भगवान, तू ही यदि ऐसा करेगा तो कैसा मैसेज जाएगा, लेकिन लड़ना है, इन लोगों को सबक सिखाना है। एक क्षण के लिए मन में आया 1% जीवन लीला समाप्त कर लूं, ऐसा मन में आया? सर क्यों नहीं आएगा, आप सोचिए ना। मैं मुझसे थोड़े बड़े बड़े लोग, अभी भोपाल में 68 ईयर के सीनियर एडवोकेट ने सुसाइड किया है, आपको जानकारी होगी, झूठे केस में उसको फंसाने अभी 20 दिन पहले ही जो है कि एक साइबर फ्रॉड वाले मामले, एक कॉल आया और उनको एक झूठे मामले में फंसाने का उसने बोला, तो एक वैसे व्यक्ति ने, और कई लोगों ने सुसाइड किए सर। तो अब ये कुछ, तब जबकि उनका कोई अपराध नहीं है सर, कोई अपराध नहीं है, लोग 20-20 सालों तक जेलों में सड़ते हैं, 20-25 साल बाद वो रिहा होता है, उसकी कीमत कौन चुकाएगा? उसका परिवार बर्बाद हो चुका होता है, उसका जीवन बर्बाद हो चुका होता है, और कोर्ट और ये प्रशासन क्या मिलता क्या है उसको? भगवान सिंह जी, आज आपको स्टूडियो बुलाने का एक और कारण था कि आज मैं जब सो के उठा सुबह और अचानक मैंने मोबाइल उठाया तो आपके फेसबुक पे आप, ऐसा लगा कि आपने अपनी पूरी पीड़ा उड़ेल दी है। आपने उल्लेख किया है कि ये जो बंटी बबली गैंग है वो, उसने मुझे कहाँ तक ले गए थे, लेकिन ईश्वर आपके साथ था, मित्र आपके साथ थे, और सबसे बड़ी बात कि आपका चरित्र और आपके लोगों के प्रति विश्वास, आपके प्रति जो विश्वास था, उसने आज आपको बचा लिया। आपने जो फेसबुक पर लिखा है बंटी बबली गैंग, कौन है ये बंटी बबली? सर उनके नाम मैं कहता रहा हूँ कि पुलिस खुद उनको जेल पहुँचाएगी, और सब नाम आएंगे, हम ये बैठ के चर्चा करेंगे, अभी थोड़ा समय है। मैंने पुलिस प्रशासन को इनके बारे में सारे डिटेल्स दिए हैं, जिसपे पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। 1-1 दर्जन तो इनके मोबाइल नंबर है सर, इनकी सारी संस्थाओं की जानकारी, इनके 4-4 नाम है। आपको लगता है कि अब एक और कानून आना चाहिए? बिल्कुल सर, और वो कानून ये होना चाहिए कि यदि कोई किसी पर झूठा बलात्कार का केस करता है, चाहे वो पास्को हो या वो बड़ी माइनर महिला हो या वो वयस्क महिला हो, यदि झूठा कर रही है तो उसको भी उतनी ही सजा मिलना चाहिए जितना एक बलात्कारी को आप सजा देते हैं। बिल्कुल सर, जिस प्रकार एक मुझे जो बयान बदल के घर बैठ जाते हैं पैसे लेके, कुछ तो होना चाहिए सर। अगर देखिए सर, अक्सर हो कह रहा है इन झूठे मामलों के चक्कर में जो असल जो पीड़ित है ना, उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है, और ये जो झूठे आरोप लगाने वाले लोग हैं, षड्यंत्र करने वाले लोग हैं, उस जो अपराध, जो आरोप इन्हें लगाए हैं किसी व्यक्ति के खिलाफ, वो जो सजा उसमें होती है वो बराबर सजा इनके ऊपर मिलना ही चाहिए।
अब सोचिए पॉक्सो जैसा एक्ट, SC/ST एक्ट, यानी ये जो पीड़ित और वंचित जो शोषित लोग हैं उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए, उनकी रक्षा के लिए कानून बनाए थे। लेकिन अब कानून का दुरुपयोग बहुत बड़े लेवल पे हो रहा है, लोगों ने ब्लैकमेलिंग करने का जरिया बना लिया है। अब सोचिए कि लोग एक्सटॉर्शन कर रहे हैं, झूठे मामलों में फंसा करके उसकी आवाज़ को दबा देंगे ताकि ये बंदा बोल ना पाए। और सर लाखों लोगों ने अभी तक तो इन झूठे केसों में प्रताड़ित होकर कई लोगों ने अपनी आत्महत्या कर ली है। लगभग 1 साल हो गया आपको ये पूरा झेलते हुए, लगभग। बिल्कुल सर, ये जो मेरे पास 9-10 महीने तो हो ही गए करीब। हाँ बिल्कुल 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 होने वाला 1 साल। बिल्कुल 1 साल। अब मैं ये समझने की कोशिश करता हूँ और अपने तमाम दर्शकों को समझाने की कोशिश करता हूँ, क्या भगवान झुक जाएंगे अब? क्या भगवान उस मुहिम को बंद कर देंगे जिसे लेकर उनका उद्देश्य, क्या वो लोग अपने मुहिम में सफल हो जाएंगे? जो आपको, जहां आपको चोट करनी थी उन्होंने कर दी, सामाजिक प्रतिष्ठा खत्म कर दी, एक ऐसे चौराहे पर लाके खड़ा कर दिया आपको जहां आपने एक क्षण के लिए ये भी सोचा कि मैं अपनी जीवन लीला समाप्त कर लूं। क्या अब हिम्मत बची है इतनी कि आप अपनी उस मुहिम को जिसके लिए ये लोग लगे थे उसको जारी रखेंगे या समेट देंगे? सब ताकत के साथ जारी रखेंगे। यानी इन लोगों ने धीरे धीरे इतना मजबूत कर दिया है, और कितने ही आप मेरे ऊपर सारे झूठे के जो आप चाहते हो सकता है इससे बड़ा कोई षड्यंत्र हो फिर आपके खिलाफ। सर ये जो चाहे वो मेरा कर ले, और ये आवाज दबने वाली नहीं है। और अब मैं उन लोगों के लिए काम करने वाला हूं, उन लोगों के हितों के लिए काम करने वाला हूं जो लोग इन झूठे प्रकरणों से, झूठे केसों से प्रताड़ित हैं और वो लोग परेशान हैं। मैं उनको न्याय दिलाने के लिए मुहिम चालू करने वाला हूं मध्य प्रदेश की सहित पूरे देश भर में, के लिए जो लोग परेशान हैं। देखिए अगर आपके पास ऊपर ये फर्जी केस होते हैं, चाहे पॉक्सो हो, बलात्कार हो, कोई सा भी केस हो, डरने की जरूरत नहीं है आपको। क्यों? क्योंकि जब आप सही हो, सच को आँच क्या भाई, जैसे मैं लड़ा हूं और लड़ रहा हूं कि निर्दोष लोग 20-20 साल से जेल में हैं और आप कह रहे हो डरने की जरूरत नहीं है। अरे जब 20 साल से जेल में हैं और कई लोग तो सुसाइड कर लेते हैं, तो फिर डरे नहीं तो क्या करें? नहीं सर, मैं वही कह रहा हूं कि देखिए जो घटना आपके ऊपर आरोप लगा दी हो गया, लेकिन अपने को लड़ना है, डरना नहीं है, झुकना नहीं है। हम वो सबूत इकट्ठा करें, जैसे मैंने सबूत इकट्ठा किए। मेरे ऊपर जैसे ही सर झूठा आरोप लगा तो मैं, देखिए मैं सही था, मुझे सारी सब चीज़ें पता थी। मैं तुरंत जो सारे जो डिजिटल एविडेंस थे, मेरे जो डिजिटल फुटप्रिंट थे, मैंने सारे कलेक्ट करके तत्काल 1 घंटे के अंदर मैंने DGP को, भोपाल कमिश्नर को, संबंधित थाने को मैंने अवगत कराया। मैं थाने गया, मैंने अपने स्टेटमेंट दिए, मैंने अपने स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराए। आप सोचिए कि इसमें एक अधिकारी की भी भूमिका है, क्योंकि मैंने जो स्टेटमेंट दिए, मैंने स्टेटमेंट ब्रीच कर दिए गए। आप सोचिए कि भोपाल पुलिस बहुत समझदार है। पुलिस वाले मिले हैं इसमें कुछ? बिल्कुल, मेरे ऊपर, भोपाल के हैं या मऊगंज के हैं? मेरे भोपाल से ही मामला जो है कि यहाँ का कोई बंदे ने ब्रीच तो की है मेरे स्टेटमेंट, नहीं तो आप सोचिए कि ये सब कॉन्फिडेंशियल जानकारी है भाई। मैंने अभी कितना टाइम लगेगा आपको पूरी तरह क्लीन चिट मिलने में? सब पुलिस जांच करिए, देखिए, और भोपाल पुलिस को ठीक से पता है। क्लीन चिट तो लगभग मिल गई है, क्योंकि आप जैसा संकेत में बता रहे हैं कि पुलिस निष्कर्ष में पहुंच गई है। अब मेरी ख्याल एक औपचारिकता रह गई होगी जब आपको पूरी तरह से। देखिए साहब, मैंने डे 1 से पुलिस को सारी जानकारियां दी, एक मैंने उनको एविडेंस उपलब्ध कराया। और पुलिस को इसलिए पता है क्योंकि आप सोचिए कि यदि मैं दोषी होता, यदि मैं 1% भी कहीं ना कहीं होता, तो मैं जेल में सड़ रहा होता। और पुलिस प्रशासन सबको सब ठीक से पता है। गिरफ्तार भी नहीं किया गया ना कभी? नहीं, कभी आपको ये भी पुलिस ने नहीं कहा कि आप थाने में बैठिए, आपको रिमांड पे लेने की कोशिश की गई हो? कुछ नहीं किया। जब मुझे पुलिस ने बुलाया तब मैं थाने गया था, मैंने अपने स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराया। आप सोचिए क्या कॉन्फिडेंस के साथ आपने सबूत दिए हैं? मैंने सबूत दिए हैं, तभी तो मैं बैठा हूं सर यहाँ पर। और सोचिए तो मैं था, मैं एक स्ट्रॉन्ग, मेरा मन है, मुझे नॉलेज है थोड़ा सा, मैं थोड़ा सा समझदार हूँ, चीजें जानता हूँ। मेरी जगह कोई और होता ना सर, तो अब अभी तक तो वो जेलों में सड़ रहा होता। उस FIR का क्या हुआ जो आपने मिलावटियों के खिलाफ EOW में कराई थी? अच्छा, वो क्या हुआ सर, आप देखते हैं कि यहाँ न्याय कहाँ किसको मिलता है। लेकिन मैं रुकने वाला नहीं था, ना रुका हूँ। हमने मुद्दा उठाया भी था, तो मैं उस मुद्दे को लेकर के सुप्रीम कोर्ट गया हूँ। मैंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है जिस पर सुनवाई चल रही है। उसमें लगभग 4 सुनवाई हो चुकी है। तो हम रुकने जिस वाले नहीं है और ना रुकेंगे। इन लोगों को सबक सिखाएंगे, जितने केस मेरे ऊपर लगा दें। अब तो एक ताकत के साथ उभरना है और ऐसे जो वंचित, शोषित, पीड़ित, दंडित, प्रताड़ितों के साथ खड़ा होना है। मैं ये कह सकता हूं कि इस पूरे घटनाक्रम में एक और बेशक आपको बहुत संघर्ष से गुजरना पड़ा, लेकिन इस संघर्ष से एक मजबूत भगवान सिंह उभरेगा।
बिल्कुल उभरेगा सर, वो उभर रहा है और ताकत के साथ। और मैंने तो सर वही मैंने संगठन सीखा है कि शिक्षा जीवन के लिए, जीवन देश के लिए। तो अब ये जीवन है ना, मैंने इन्हीं सब कार्यों के लिए तय किया और मैं कर रहा हूं। और आगे भी जो है ये जो लड़ाई है, अन्याय के खिलाफ जो लड़ाई है और जो निर्दोष लोग हैं उनके हक के लिए और सामाजिक बदलाव के लिए। एक अंतिम प्रश्न है मेरा, इस पूरे घटनाक्रम में आपने वाकई अपने और गैरों की पहचान भी की होगी। बिल्कुल सर, निश्चित तौर पर की होगी। जिस संगठन से आप जुड़े हो, जिस संगठन ने आपको गढ़ा है, वो संगठन आपके साथ है या नहीं? बिल्कुल है सर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। देखिए सर, संघ और विद्यार्थी परिषद हर अच्छे कार्यों के साथ है और सच्चे लोगों के साथ है, और वो लोग मेरे साथ में हैं। सब लोगों को पता है कि भगवान क्या है, भगवान का कैरेक्टर कैसा है, उसकी वर्किंग कैसी है। और इस संघर्ष के समय में जिन जिन अग्रजों ने मेरा साथ दिया, जिन मेरे दोस्तों ने साथ दिया, जिन अनुजों ने साथ दिया, मैं उनको धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। और कहते हैं ना कि जब दुख आता है तभी, आपने बताया कि सच्चे और अच्छे लोगों की अपना कौन है, पहचान होती है। तो जब भी दुख आता है ना तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, दुख को साइड में बिठाइए और दुख ही आपको जो है कि असली ताकत और अपने लोगों की पहचान कराता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज मैंने आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाया है जिसने एक झूठे बलात्कार पास्को एक्ट का पूरा सामना किया, 10-11 महीने रोज जिया है, रोज मरा है, लेकिन आज हम सबके बीच में पूरी ताकत से खड़ा है। इनका नाम है भगवान सिंह राजपूत। सोचिए, चिंतन करिए कि वाकई क्या समाज की ये जो गंदगी है उसे उभारना, उसे उठाना, उससे लड़ना, इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। एक बार सरकार को और जितने भी हमारे नियम कानून बनाने वाले हैं, मैं उनसे कहूँगा कि मेरे इस कार्यक्रम को देखें, भगवान सिंह जी को सुने, और आने वाले समय में कुछ ऐसे कानून जरूर बनना चाहिए जो फर्जी केस लाद कर, आप सोचिए एक क्षण ऐसा भी आया जब भगवान सिंह राजपूत ने चौराहे पे खड़े होकर तय कर लिया कि अब मुझे अपनी जीवन लीला समाप्त करनी है। यदि अच्छे साथी नहीं होते तो शायद ये आज मेरे स्टूडियो में नहीं होते। तो बहुत बड़ा गंभीर मामला है ये केवल चर्चा का मामला नहीं है, ये चिंतन का और चिंता दोनों के मामले हैं। नमस्कार। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।